अमिताभ बच्चन की फिल्म का एक डायलॉग है जंजीर फिल्म का कि जेलर आता है, वो कहता है कि कैदी नंबर 602, तो अमिताभ कहता है हाजिर है। तो आगे से जेलर कहता है कि अपना सर झुका के बात करो, तो अमिताभ कहता है कि ये सर तो या तो उसकी चौखट पे झुकेगा या तो उसके दरबार पे। ये चीजें सिर्फ फिल्मों तक ठीक हैं, रियलिटी में इसका कोई अमल दखल नहीं। रियलिटी में लोग आपकी हड्डी पसली तोड़ देते हैं। इमरान खान साहब की शदीद किस्म की तलक कलामी और जेलर ने उनकी तबीयत साफ करके रख दी है। और इमरान खान साहब जेल में अपने बैरिक से आवाजें लगा रहे थे, कोई है कोई है। जिसके बाद एहलकार भागता भागता आया तो इमरान खान साहब ने उसको गुस्से में आगे ऐसी बात कही कि जिसके बाद उस एहलकार ने जाके जेलर से सारा वाकया सुनाया। तो जेलर ने आके इमरान खान साहब की तबीयत साफ कर दी और उनकी अक्ल ठिकाने लगा दी और ये बता दिया। वो कहते हैं ना कि इमरान खान साहब की जो हीरोपंती थी, वो एक डायलॉग है ना कि तेरी आती नहीं और मेरी जाती नहीं, लेकिन जेलर ने इमरान खान साहब की हीरोपंती सारी की सारी निकाल दी। ये सारा वाकया क्या है वो भी आपको बताता हूं। तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने हथियार गिरा दिए जनाब जी। उनकी लीगल टीम ने कल इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने अपनी जबान से आके कहा कि जनाब जी हमें माफी दे दें, हम माफी चाहते हैं। इमरान खान साहब माफी मांग रहे हैं क्योंकि 48 दिन इनफ, ठीक है, और उसके ऊपर केसेस के ऊपर केसेस बनते जा रहे हैं, केसेस पे बनते जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब के बड़े ही प्यारे घर के बंदे जो इस टाइम फौज के हवाले हैं, फौज ने उनकी ऐसी तबीयत साफ की है ना, तो वो जनाब जी वादा मुआफ गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हैं। वादा मुआफ गवाह यानी इमरान खान साहब के लिए गवाही देने के लिए वो तैयार हैं। और उन्होंने कहा है मैं बताऊंगा आपको कि इमरान खान साहब ने क्या क्या कहा। मेरे पास ऑडियोज हैं, मजीद मेरे पास वीडियोज हैं, मेरे पास मैसेजेस हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, सब कुछ है। आपको वो नाम याद होगा जो मार रोड पे एक पेंट लहराता नजर आ रहा था और नारेबाजी कर रहा था, बैरिस्टर हसन न्याजी साहब, इमरान खान साहब के भांजे, ठीक है। तो पहले तो वो कहते रहे जनाब जी ये हमने नहीं किया, ये ऐसे है, ये वैसे है, तो वैसे है। तो जनाब जी अब लोग ना, उनके एक वकील है इमरान खान साहब के, पंजोता साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि एक हसन न्याजी साहब को ऐसा टॉर्चर किया जा रहा है, उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप इमरान खान के लिए वादा मुआफ गवाह बन जाओ, आप उनके खिलाफ गवाही दो ताकि हम फिर आपको छोड़ देंगे। उनका कहना था कि एक वकील के साथ ज्यादती है, एक वकील के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या एक वकील को ऐसा करना चाहिए था कि वो जाके कोर कमांडर हाउस को जलाए? क्या एक वकील को ऐसा करना चाहिए था कि वो जाके मरीजों के मुंह से ऑक्सीजन मास्क उतारे और उनको मौत के दहाने पर लाके खड़ा कर दे? क्या एक वकील को ऐसा करना चाहिए था कि वो शोधा के मुजस्मों की बेहुरमती करे? क्या एक वकील को ऐसा करना चाहिए था कि वो कोर कमांडर हाउस में घुस जाए और कोर कमांडर लाहौर की फैमिली को हरासा करे या उनके ऊपर प्रेशर डाले, उनको धमकियां दे? क्या एक वकील को ऐसा करना चाहिए था कि वो कोर कमांडर के जो ऑफिस में, हाउस में जो ऑफिस बना हुआ था, वहां से लैपटॉप गायब करे? क्या एक वकील को ऐसा करना चाहिए था कि वो कोर कमांडर की वर्दी ले जाके मार रोड पे लहराए और ऊपर से वो ये बातें करेगी ये 40 इंच की इनकी कमर है, इन्होंने बॉर्डर पे क्या करना है, ये भी भाग गए? तो जनाब जी तब उन्होंने अपनी वकालत का ख्याल नहीं रखा, कोई पास नहीं रखा। तो अब अदारे भी अपनी उसकी वकालत का ना पास नहीं रखेंगे, उसको कटहरे में लेके आएंगे। आप एक वकील की बात करें, इससे अच्छा तो एक मैं कहता हूं जो अनपढ़ आदमी है जिसने 5-6 जमातें पढ़ी होती हैं, उनसे ज्यादा समझदार तो वो है। ये पढ़े लिखे सुपर डुपर हीरो इमरान खान साहब के साथ रहने वाले, उसके राइट हैंड, उसके लेफ्ट हैंड, उसके भतीजे भांजे सॉरी हसन न्याजी, वो इस तरह की हरकतें करते हैं मार रोड पे लाहौर की सड़कों के ऊपर और सरे फहरिस्त रहते हैं बगावत के ऊपर, और उनकी ऑडियोज, उनकी वीडियोज इस चीज का सबूत है। और वे छुपते फिरते हैं, सारे ड्रामे करते हैं। तब उनको अपनी वकालत का ख्याल नहीं आया, तब उनको अपने पेशे का ख्याल नहीं आया। अब इनके इमरान खान साहब के वकील पंजोता साहब एक ट्वीट कर देते हैं कि जनाब जी इनको चाहिए कि एक वकील के साथ ऐसा ना करे। तो जनाब जी अब कोई रिलीफ नहीं है आपके लिए, अब आपके लिए कोई माफी तलाफी नहीं है, अब आपको सजाएं मिलेंगी और भरपूर सजाएं मिलेगी। हाँ, अगर पंजोता साहब के इस बात में सदाकत है कि उनके ऊपर एक प्रेशर डाला जा रहा है कि वादा मुआफ गवाह, तो उसके बाद हो सकता है उनकी सजा खत्म हो जाए या कम हो जाए, कोई रिलीफ मिल जाए उनको। अलबत्ता दे दें, क्योंकि बचना तो इमरान खान ने नहीं है, ये नहीं बनेगा कोई और हो जाएगा। यास्मीन राशिद साहिबा, ये लोग इस तरह फहरिस्त थे। मुराद सही साहब सीधा टल्ली तो पकड़ा गया ना, वो छड़ा छांडो कुवारा बंदा दे फड़ा गया और वो भी लापता है। उसके अलावा परवेज इलाही भी लापता है। परवेज इलाही साहब को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करने दे रहे, बाकियों को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फवाद चौधरी, असद उमर और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने आप को सेफ हैंड किया, बस साइड पर हो गए। लेकिन परवेज इलाही साहब के लिए तो ये भी दरवाजा बंद है। उन्होंने कहा सारी जिंदगी तुम्हारे टुकड़ों पे पला है और तू अपने बेटे के कहने पे तूने ये सारा मामला किया, अब तेरे लिए माफी तलाफी नहीं है।
तो जनाब जी अब इमरान खान के ऊपर सेक्शन 120 भी इमरान खान साहब के ऊपर लगा दिया गया। एसएसपी अनूश मसूद साहिबा हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा ये सारी जो सेक्शन है ना 120 भी, ये बगावत के हैं और इसके जो रिजल्ट है ना, इसकी जो सजा है वो फांसी है कि आपने रियासत के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ या फौज जो भी फौज है उसके खिलाफ आपने बगावत की आवाज़ बुलंद की है। तो जनाब जी अब आपको सजाए मौत सुनाई जाती है या फांसी सुनाई जाती है। तो जनाब जी ये मामला है, लाइनें लगी हुई हैं, तोशा खाना से साइफर से अब एक और केस आ गया इनके ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर, ये जो टेलीथून फंड्स है, उसके बाद गैर शरई निकाह, ये लाइनें लगी हुई हैं और ये लाइन में इमरान खान साहब नहीं बच सकते। अब मेन खबर की तरफ आते हैं कि इमरान खान साहब जेल में कोई है चिल्ला रहे थे कि जनाब जी कोई आगे मेरी बात सुन ले, कोई काम होगा। तो वो जाहिर सी बात है मुबैना तौर पर जो चीज़ें गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पर इधर उधर कि वो बंदे को, अहलकार को आने में टाइम लग गया, इमरान खान साहब ने उसके साथ कर दी थोड़ी तलक कलामी। पता तो है ना, इमरान खान साहब जहाँ भी जाते हैं अपनी झाड़ते हैं, अपनी अफसरी झाड़ते हैं। तो वो सुन लिया, अहलकार ने सुन लिया, उसने जाके जेलर से कहा, जेलर ने आके फिर तबीयत साफ कर दी। उसने कहा जनाब जी अपनी हीरोपंती ना आप बाहर रखें, अपने कौमी यूथ तक रखें, हमारे तक ना रखें। आप यहाँ पे ना मुजरिम है, ठीक है, तो मुजरिमों वाला बिहेव करें। अगर आपको कुछ फैसिलिटीज दी हैं, आप एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, आप सबका हीरो रह चुके हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आपके ऊपर जो आपको रिलीफ मिल सकता था उससे ज्यादा दिया हुआ है। तो आप इसका ना ये नहीं मतलब कि आप जनाब इधर करें। तो इमरान खान साहब ऐसे सोच में पड़ गए। वो आपको याद होगा जब नैब वाले वो हाई कोर्ट के अखाते से गिरफ्तार कर रहे थे तो इमरान खान साहब ऐसे थे। तो जनाब जी अभी ऐसे ही बैठे रहे वहां पे, सोचते रहे, कहते रहे यार मेरे ना की हो गया, मैं बाहर कितनी बड़ी तड़िए लगाता था, डर्टी हैरी ये फलाना टमकाना, और इधर आके एक जेलर ने मेरी क्लास कर दी, मेरी तबीयत साफ कर दी। तो जनाब ये तबीयत है आपकी तो बहुत साफ होनी है अभी तो आप अंदर रहें, देसी कुकड़ खाएं, आपको टाइम पे मिल रहा है, खाते जाएं, पीते जाएं, इंजॉय करें, बाहर आने का तस्वुर ना करें, अभी भूल जाएं, अंदर की जिंदगी गुजारे। बाहर वैसे भी बहुत महंगाई है, बहुत मसले मसाइल है, बाहर आके वही फंड इकट्ठे करने, टेंशन, अंदर बैठ के कोई टेंशन ही नहीं है जनाब को, ठीक है। लोग भेजी जा रहे हैं आपकी मोहब्बत में, आपके अकाउंट में पैसे, उसका देसी कुकड़ मंगाएं, खाएं, इंजॉय करें, एक्सरसाइज करें, अंडे खाएं, शामियाँ खाएं और दुआ करें। हम भी दुआ करते हैं। हम एक टाइम में आपको बड़ा अच्छा समझते थे जब आप बनवे का वर्ल्ड कप लेके आए, कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी थी, लेकिन जब आपने एस्टेब्लिशमेंट की तरफ हमला किया तो हमारे लिए तो आप यूथ, कौमी यूथ की तो रेड लाइन आप है ना, हमारी रेड लाइन एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तानी आर्मी है, ठीक है। अगर कोई उन तक पहुंचेगा तो फिर हम जहां तक हो सकेगा हम लोग भी आवाज़ उठाएंगे। तो अब आपकी तबीयत साफ़ है, उम्मीद करते हैं कि 2-4 हफ्ते आपकी तबीयत साफ़ रहेगी और आप अंदर सुकून से एंजॉय करेंगे, टेंशन ना ले। घर वाले आपके पास आ रहे हैं, हसन न्याजी आपकी राइट वाली लेफ्ट वाली बैरक में होगा, बुशरा बीबी आपकी राइट वाली बैरक में होंगे, पूरा टब्बर आपको अंदर बस गया, आपको तो घर जैसी फील आना है। तो जनाब जी टेंशन क्यों लेते हैं, एंजॉय करें। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अब हमें इजाज़त है, अल्लाह के बाद।